बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का नए सत्र में स्वागत है। एबीएसटी का सेकेंड पेपर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका इंट्रोडक्शन से संबंधित लेक्चर आज अपन पूरा करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का परिचय अर्थात ये कैसा पेपर है, क्या सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत अपन क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ये सारी बातें अभी करने वाले हैं। लागत लेखांकन जो विषय है उसमें दो शब्द हैं, एक है लागत और दूसरा है लेखांकन। तो सबसे पहले लागत किसे कहते हैं? देखिए, लागत का तात्पर्य है कि किसी वस्तु या सेवा के लिए होने वाले वास्तविक या अनुमानित व्यय को लागत कहते हैं। दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि यहाँ हाईलाइट किया अपन ने, एक वास्तविक और दूसरा अनुमानित। लागत के अंतर्गत वास्तविक व्यय भी शामिल होते हैं और लागत के अंतर्गत अनुमानित व्यय भी शामिल होते हैं। दूसरी बात, वस्तु या सेवा। वस्तु या सेवा अर्थात लागत लेखांकन सामान्यतया उन कारखानों या फैक्ट्रियों या उन बिजनेस एंटरप्राइजेज में काम में लिया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण हो, किसी वस्तु का उत्पादन हो अथवा किसी सेवा को प्रदान करने से संबंधित कार्य किया जाता हो। तो लागत का तात्पर्य हुआ कि किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए अथवा किसी सेवा को प्रदान करने के लिए होने वाले वास्तविक खर्चे या होने वाले अनुमानित खर्चों का जो योग होता है, टोटल होता है, उसको हम लागत कहते हैं। अब दो शब्द हमारे सामने हैं, लागत वर्सेज व्यय। लागत यानी कॉस्ट और व्यय यानी एक्सपेंसेज। इन दोनों में सामान्यतः अपन एक समान दोनों को मानते हैं कि लागत और व्यय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर गहरी रीति से देखा जाए तो लागत और व्यय में थोड़ा अंतर है कि लागत यानी वास्तविक और अनुमानित दोनों हैं, लेकिन व्यय का मतलब केवल वास्तविक ही होता है। सामान्य अगर अपन इनको सामान्य शब्दों में कहें तो अवसित यानी एक्सपायर्ड लागत को व्यय कहते हैं। एक्सपायर्ड यानी अवसित का तात्पर्य क्या हुआ कि सुविधा या लाभ प्राप्त हो चुकने के बाद वो लागत व्यय के रूप में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है। जैसे किसी वस्तु का निर्माण किया और निर्माण हो जाने के बाद अर्थात निर्माण में जो खर्चे लगने थे वो लग चुकने के बाद में वो सारे के सारे खर्चे या लागत जो है वो व्यय के रूप में कहलाती है। और वस्तु का निर्माण पूर्ण होने से पहले जिन खर्चों का हमने अनुमान लगाया है वो खर्चे व्यय नहीं हैं, लेकिन उनको भी हम लागत कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं कि लागत निर्धारण, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉस्टिंग, या इसको कहते हैं परिव्ययांकन। तो लागत निर्धारण क्या होता है? लागत निर्धारण का अर्थ क्या होता है कि लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत निर्धारण कहते हैं, यानी कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग का तात्पर्य हुआ लागत ज्ञात करने की संपूर्ण तकनीक एवं संपूर्ण प्रक्रिया सामूहिक रूप से कॉस्टिंग कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन, तो लागत से संबंधित लेखा करने की औपचारिक क्रिया प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि लागत से संबंधित, खर्चों से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यानी डाटा एकत्रित करना, उन सूचनाओं का संकलन करने के बाद उन्हें उचित पुस्तकों में लिखना, उचित तरीके से लिखना और लिखने के बाद उनका अच्छे से प्रस्तुतिकरण करना ताकि हर एक देखने वाले व्यक्ति के समझ में आ सके कि किस प्रकार की लागत कितनी कितनी हैं और पिछली अवधि की लागतों से
इस अवधि की यानी वर्तमान लागतों से तुलना करते हुए यह बतलाना कि लागतें बढ़ रही हैं या लागत कम हो रही है। और जब प्रॉपर वे में लागत का निर्धारण हो जाता है, लागत का लेखांकन हो जाता है, तब निर्णय लेने के लिए लागत लेखांकन के जो समंक हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो अपन करने जा रहे हैं वो है लागत लेखांकन के उद्देश्य। देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना होता है कि उस विषय को आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, अर्थात उस विषय के माध्यम से हमें क्या हासिल होने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं। और जो हासिल होने वाला है, जो सीखने वाले हैं, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने का उद्देश्य हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा विकास। और विकास दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि हम पढ़ लिख करके बीकॉम की डिग्री लेवें। इसी तरह तीसरा उद्देश्य हो सकता है कि पढ़ लिख करके हम कोई अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पावें, हमारा जीवन चला पावें। तो ये हमारे पढ़ने के उद्देश्य हैं। इसी तरीके से लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या है? तो लागत लेखांकन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है लागत ज्ञात करना, लागत की गणना करना। जब लागत की गणना हो जाएगी उसके बाद लागत पर नियंत्रण का मतलब कैसे नियंत्रित करेंगे कि यदि लागत बढ़ रही है तो उसके कारण हमें पता होने चाहिए, किस कारणों से बढ़ रही है, या यदि हमारे कंट्रोल में वो कारण हैं तो लागत को कम करना, लागत में कमी करना, रिड्यूस करना। तीसरा उद्देश्य होता है टेंडर मूल्य का निर्धारण करना। ये टेंडर मूल्य क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन और वस्तु की आपूर्ति करने से पहले हम ये बताएं कि वो वस्तु हम कितने रुपए में सप्लाई कर पाएंगे, उसको टेंडर मूल्य कहते हैं। तो अनुमानित लागत की जो प्रक्रिया है, उस अनुमानित लागत के आधार पर टेंडर मूल्य प्रस्तावित और निर्धारित किए जाते हैं। अगला उद्देश्य हो सकता है नीति निर्धारण यानी बिजनेस जो किया जा रहा है वो बिजनेस में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को किस बाजार में बेचा जाए, किस बाजार में नहीं बेचा जाए, उस वस्तु का मूल्य कितना रखा जाए, उस वस्तु में किस प्रकार की सामग्री और कहाँ से खरीदी जाए, किस प्रकार की सामग्री को उपयोग में लिया जाए। इस प्रकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से संबंधित निर्णय करने के लिए भी हमें लागत लेखांकन में लिखे हुए समंक, लागत लेखांकन में आई हुई सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है और उन सूचनाओं के आधार पर हम नीति निर्धारण कर सकते हैं। तो लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या हुआ? लागत ज्ञात करना नंबर 1, लागत पर नियंत्रण करना नंबर 2, टेंडर मूल्य का निर्धारण करना नंबर 3, नीति निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत करना नंबर 4। उसके अलावा लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति भी होता है। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति का तात्पर्य कि विधान यानी कानून के अंतर्गत जिस प्रकार का बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस प्रकार की फैक्ट्री या कारखाना हम चला रहे हैं, उस प्रकार की फैक्ट्री या कारखाने के लिए यदि हमें लागत लेखे अलग से तैयार करने की आवश्यकता है कानून के अंतर्गत, तो हमें लागत लेखे तैयार करने पड़ेंगे, अन्यथा कानून की पूर्ति नहीं होने के कारण से दंड भी मिलने की संभावना है। तो ये लागत लेखांकन के उद्देश्य। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लागत लेखांकन अपनाते हैं। अब लागत लेखांकन में कुछ प्रणालियाँ, कुछ विधियाँ, कुछ तकनीकें काम में ली जाती हैं। देखिए, लागत लेखांकन की जो प्रणालियाँ हैं वो बेसिकली लागत नियंत्रण और तुलनात्मक विश्लेषण के उद्देश्य से काम में आती हैं। लागत नियंत्रण की प्रणालियाँ किस उद्देश्य के लिए हैं? लागत नियंत्रण हेतु और तुलनात्मक विश्लेषण हेतु। यहाँ पर हमारे सामने लागत लेखांकन की 3 तरह की प्रणालियाँ काम में आती हैं। पहली है ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन, दूसरा है अनुमानित लागत लेखांकन और तीसरा है प्रमाप लागत लेखांकन। ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है कि हम
सबसे पहले वस्तु का उत्पादन करते हैं, कार्य पूरा करते हैं और कार्य पूरा हो जाने के बाद लागत की गणना करते हैं। तो जो लागत हमारे सामने आती है वो लागत वास्तविक लागत होती है, क्योंकि वास्तव में हम खर्चा कर चुके हैं। अब जो वास्तविक लागत हमारे सामने आई है, उस वास्तविक लागत को पिछली अवधि या पिछले वर्ष की लागतों से तुलना करके नियंत्रण स्थापित किया जाता है। कैसे कि पिछले वर्ष लागत कम आई थी या ज़्यादा आई थी, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लागत कम आई है या ज़्यादा आई है। ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेगी जब हम वास्तविक लागत और पिछले वर्ष की लागत की तुलना करते हैं। तो ये ऐतिहासिक या वास्तविक लागत लेखांकन की प्रणाली कहलाती है। दूसरा जो सिस्टम है वो है अनुमानित लागत लेखांकन। अनुमानित लागत लेखांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुमानित लागत की गणना की जाती है। अनुमानित लागत की गणना गत अवधि में जो खर्चे हुए थे उन खर्चों में कुछ वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जाता है और समायोजन करने के बाद अनुमानित लागत का निर्धारण करते हैं। फिर अनुमानित लागत की तुलना वास्तविक लागत से करते हैं। देखिए दोनों में अंतर, ऐतिहासिक लागत लेखांकन और अनुमानित लागत लेखांकन में अंतर क्या है कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन में पहले वास्तविक लागत ज्ञात होती है और फिर पिछली अवधि की लागत से तुलना होती है, जबकि अनुमानित लागत के अंतर्गत पहले अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाता है और फिर वास्तविक से तुलना की जाती है। तीसरी प्रणाली है हमारे पास प्रमाप लागत लेखांकन। प्रमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। प्रमाप यानी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का तात्पर्य होता है कि एक सामान्य कार्य क्षमता और सामान्य परिस्थिति हो तो लागत कितनी होनी चाहिए। ये जो लागत होनी चाहिए उस लागत के आधार पर, लागत कितनी होनी चाहिए उस लागत के आधार पर हम वास्तविक लागत की तुलना करते हैं और अंतर के कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो ये प्रमाप लागत लेखांकन। अब हम बात करते हैं लागत ज्ञात करने की विधियां हमारे पास क्या क्या हैं। देखिए लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हमारे पास उपलब्ध हैं। उनमें से किस विधि को अपनाया जाए ये निर्भर करता है इस बात पर कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो किस नेचर की है, उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादित होने वाली वस्तु का आकार, प्रकार और स्वभाव के आधार पर लागत ज्ञात करने की विधि का सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहली विधि है यूनिट कॉस्टिंग। और यूनिट कॉस्टिंग कहाँ अपनाई जाती है? जिन उद्योगों में निरंतर कार्य होता हो और समान आकार प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हों तो यूनिट कॉस्टिंग के द्वारा लागत का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के रूप में कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, टायर उद्योग, कोयला उद्योग, ईंट भट्टा उद्योग आदि उद्योगों में लागत का निर्धारण करने के लिए इकाई लागत लेखांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। उपकार्य तथा ठेका लागत लेखांकन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ प्रत्येक कार्य अलग प्रकार का हो और महत्वपूर्ण है कि कार्य स्थल पर जाकर के पूरा किया जाता हो। जैसे छपाई कार्य, छपाई कार्य में किसी एक कार्ड की छपाई हमने की है तो वो का वो मैटर और वो वैसा का वैसा कार्ड दूसरा नहीं बनेगा। दूसरी छपाई का ऑर्डर आएगा तो उसमें मैटर अलग हो जाएगा, यानी कार्य अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से भवन का निर्माण करना है तो जिस स्थान पर भवन बनाना है उसी स्थान पर जाकर काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जब निर्माण कार्य हों, इस प्रकार के जब सेवाएं दी जा रही हों तो उपकार्य या ठेका लागत लेखांकन विधि अपनाई जाती है। तीसरी है प्रक्रिया लागत लेखांकन। तो प्रक्रिया में यानी एक प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया, इस प्रकार से क्रमशः जब प्रक्रियाएं चलती हैं और एक प्रक्रिया की निर्मित वस्तु अगली प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती हैं तब प्रक्रिया लागत लेखांकन के द्वारा लागत का निर्धारण किया जाता है। चौथी है परिचालन लागत लेखांकन। और परिचालन लागत लेखांकन के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने से संबंधित लागत की गणना की जाती है। जैसे रेल के द्वारा, बस के द्वारा यात्रियों को लाने ले जाने की सेवा दी जाती है।
इसी प्रकार ट्रक के द्वारा माल को लाने ले जाने की सेवा दी जाती है, हॉस्पिटल के द्वारा रोगियों को सेवा दी जाती है। तो इस प्रकार से सेवाएं प्रदान करने का जहाँ पर भी कार्य होता है वहाँ पर लागत निर्धारण के लिए परिचालन लागत लेखांकन विधि काम में ली जाती है। फिर है समूह लागत लेखांकन। समूह लागत यानी बैच कॉस्टिंग, और बैच कॉस्टिंग में जहाँ छोटी छोटी वस्तुएं समूह में बनाई जाती हैं यानी लोट में बनाई जाती है, अर्थात एक एक इंडिविजुअल वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। जैसे टैबलेट बनानी है तो टैबलेट एक सिंगल टैबलेट नहीं बनती है, बल्कि इकट्ठी 1000, 2000, 10,000 टैबलेट बनती है। इस तरीके से एक समूह में 10,000 टैबलेट बन रही है, दूसरे समूह में फिर 10,000 टैबलेट बन रही है। तो इस प्रकार का निर्माण का कार्य जहाँ पर होता हो वहाँ समूह लागत लेखांकन विधि अपनाई जाती है। इसी तरह विभागीय लागत लेखांकन, बहुसंख्यक व मिश्रित लागत लेखांकन, लागत योग लेखांकन, लक्ष्य लागत लेखांकन आदि लागत निर्धारण करने की विधियां हमारे पास उपलब्ध हैं। एक महत्वपूर्ण बात और इस विषय के अंतर्गत सीखेंगे, लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत लेखांकन की प्रविधियां या तकनीकें। और लागत लेखांकन की प्रविधियों या तकनीकों की आवश्यकता हमें निर्णय के लिए पड़ती है। जब कभी भी निर्णय लेना हो कि किस मार्केट में वस्तु सप्लाई करनी है, किस मार्केट में वस्तु सप्लाई नहीं करनी है, वस्तु का मूल्य कितना रखना है, अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग मूल्य रखा जाए या एक समान मूल्य रखा जाए, इस प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय के लिए लागत लेखांकन की प्रविधियां या तकनीकें काम में आती हैं। इन तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीक है वो है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है, देखिए सीमांत लागत किसे कहते हैं। जैसे कि एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है वो सीमांत लागत कहलाता है, और जो अतिरिक्त इकाई बनाने पर अतिरिक्त खर्चा हो रहा है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और जो परिवर्तनशील या वेरिएबल कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, और इस मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादन से संबंधित निर्णय, विक्रय मूल्य से संबंधित निर्णय सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि के आधार पर लिए जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो है अवशोषण लागत लेखांकन या कुल लागत लेखांकन। अवशोषण लागत लेखांकन के अंतर्गत किसी वस्तु के निर्माण पर होने वाले कुल खर्चों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तीसरी है एक रूप लागत लेखांकन। एक रूप लागत लेखांकन यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंतर्गत किसी एक इंडस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी फैक्ट्रीज एक समान तरीके से लागत लेखाओं को रखते हैं ताकि उनकी आपस की तुलना और निर्णय लेने में आसानी रहती है। चौथी है प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें निर्णय लेने के लिए केवल डायरेक्ट कॉस्ट का ही ध्यान रखा जाता है, बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगले चैप्टरों में अपन पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है, इन सबको समझेंगे। आज के इस लेक्चर में महत्वपूर्ण बातें जो हमने की हैं वो है प्रणाली, विधि और टेक्निक। प्रणाली, विधि और टेक्निक सबका अपना अपना महत्व है, और विशेष बात यह है कि किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक कारखाने में कोई एक प्रणाली, कोई एक विधि और कोई एक टेक्निक, तीनों ही काम में लेनी पड़ती हैं, अर्थात तीनों एक साथ काम में ली जाती हैं। प्रणाली कौन सी काम में ली जाती है, विधि कौन सी काम में ली जाती है, टेक्निक कौन सी काम में ली जाती है, ये निर्भर करता है उस कारखाने में बनने वाली वस्तु की प्रकृति और बनने वाली वस्तु के आधार पर या दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन से संबंधित इतनी ही बात अपन करेंगे। अगर कहीं कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप बिना किसी झिझक के मुझे मेरी मेल पर अपनी समस्या बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा निश्चित रूप से। थैंक यू, धन्यवाद आज की
इतनी ही बात करेंगे।